हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैलेंद्र यादव। मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। मेरी उम्र 20 साल है। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मुझे हकलाने की समस्या है और ये वीडियो भी हकलाने के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज हम हकलाने की सारी बातों को उसमें कवर करेंगे कि हकलाने के कारण क्या हैं, हकलाने के उपाय क्या हैं, हकलाने से समस्या क्या आती है, सभी चीज़ों का आज मतलब हम हकलाने को पूरी तरीक़ा से कवर कर लेंगे। आपको इसके अलावा और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। हाँ ठीक है, तो ओके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हकलाना क्या है। हकलाना, और सबसे पहले आपको बता दूं, हकलाने और तुतलाने में अंतर होता है। तुतलाना होता है, बहुत लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है। तो तुतलाना होता है किसी वर्ड को गलत बोलना। जैसे हमको बोलना है चॉकलेट, तो बच्चा जो होता है वो तुतलाने वाला व्यक्ति होता है, वो बोलेगा तौकलेट। और हकलाने वाला व्यक्ति बोलेगा चॉकलेट, ऐसे। ठीक है, मैं हकलाता हूँ। ठीक है, ओके। हकलाना, हकलाना आपको बता दिया ये ऐसे होता है। हकलाना कैसी समस्या आपको पता है? ये ना तो पूर्णतः शारीरिक है ना पूर्णतः मानसिक है। ये आपको मैं बता दूं, आपके दिमाग से बोलते हो, आप दिमाग से आपके मांसपेशियों में फंदे आता है। दिमाग में एक जगह होती है बार्निकीज एरिया। बार्निकीज एरिया वेरोकाज एरिया को फंदे देता है। मतलब बार्निकीज एरिया होता है वो आपके दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। बार्निकीज एरिया थॉट्स को वर्ड में चेंज करता है और बार्निकीज एरिया वर्ड्स को वेरोकाज एरिया में भेजता है और वेरोकाज एरिया वर्ड्स को प्रोसेस करके हमारी स्पीच यानी बोलने वाली मांसपेशियों को भेजता है, जिससे हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बार्निकीज एरिया सही है, वेरोकाज एरिया जो है आपका वो वर्ड को प्रोसेस करने में टाइम लगाता है। तो आप थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर जाते हो, तो उसी में गड़बड़ हो जाती है, तालमेल नहीं बैठ पाता, इस वजह से आप हकला जाते हो। ठीक है, और हकलाना और क्या हो सकता है? और तो बस यही है केवल। एक बार मैं देख लेता हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा। वेरोकाज एरिया थॉट्स टू वर्ड मेल्स में, हाँ आपको बता दूं, हकलाना अगर मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में 1000 लोगों को हकलाने की समस्या है, तो 750 आदमी होंगे मेल्स होंगे और 250 होंगी महिलाएं। यानी कि मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम पाया जाता है हकलाने की समस्या। अब बात करते हैं कि हकलाने के कारण क्या 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 कर सकते हैं। इसके मेनली 3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण है जेनेटिकली कारण, मतलब आपके माता पिता से आप में हकलाना आ गया है, आपके दादा दादी का आप में हकलाना आ गया है। इसके 75% चांस होते हैं, अगर आपके माता पिता को हकलाने के है तो आपको भी हकलाना आ जाएगा। ठीक है, हकलाने मेरे अंदर मेरे पिताजी से आए हैं, जेनेटिक हकलाने के। ठीक है, तो हमने 2 बातें, शारीरिक समस्या, मतलब अगर आपको शारीरिक रूप से कोई चोट लगी है, जैसे मुझे माथे में चोट लगी है। पहले मैं बहुत कम हकलाता था, लेकिन चोटों के बाद में पहले मैं बहुत कम हकलाता था, लेकिन चोट लगने के बाद में ज़्यादा हकलाने लग गया। मेरे पिताजी का हकलाना कैसे फिर हुआ? उनको भी कोई हकलाने की समस्या नहीं थी, मेरे दादा दादी को कोई। पिताजी कैसे हकलाने लगे? वो एक बार खेत में काम कर रहे थे, तो क्या होता है उनका हाथ या फिर कुछ लग जाता है, ऊपर तार जाता था 1100 वोल्टेज वाला, करंट वाला, उससे तो उनको करंट लगता है और करंट लगता है तो उनका हकलाना शुरू हो जाता है उसी समय से। और मेरा हकलाना उनसे, मतलब मेरे अंदर उनके जेनेटिक्स आते हैं और चोटों के कारण मैं ज़्यादा हकलाने लग जाता हूँ। नंबर 3 बात है मानसिक आघात, मतलब आपको अगर जब कोई बच्चा है फिर बड़ा है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, हकलाना किसी में भी शुरू हो सकता है, बच्चे में या बड़े में। ठीक है, मानसिक आघात मतलब बच्चे को कोई मानसिक आघात लगा है, कोई दुर्घटना घटी है उसके साथ, तो उसको उसका हकलाना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई बड़े आदमी को भी हकलाना शुरू हो सकता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि कुछ बच्चा कुछ देख ले तो उसकी आवाज़ चली जाती है। हाँ, बहुत जा भी सकते, रेयर चांस है, लेकिन बच्चा कभी कभी हकलाने भी लग जाता है उस स्थिति में। अब बात करते हैं इसकी वजह से समस्या क्या क्या फेस करनी पड़ती है हमको। सोशल एंजाइटी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप समाज में जाओगे, 4 व्यक्ति खड़े हैं, वो किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप उस टॉपिक में बोलना चाहोगे, नहीं बोल पाओगे। बोलने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा बोलोगे कि आपका मजाक बन के रहेगा 24 घंटे, यही तो रहेगा। स्कूल में क्या समस्या आती है? बच्चों को आंसर पता होने के बावजूद भी नहीं बोल पा रहा बच्चा, भाई मार खानी पड़ रही है उसको। क्यों? हकलाने की समस्या के कारण भाई, और कुछ नहीं है इसके पीछे।
ठीक है। और सोशल एंजाइटी, आपका कोई मजाक बनाकर चला जाएगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, बोलने को कुछ करेगा तो बोलेगा अबे तू तो कल तक बोलेगा, तुझे तो बहुत टाइम लगेगा बोलने में। और एज ए टीनेजर रिलेशनशिप की ये बात तो आप छोड़ ही दो, अगर गलती से आपका रिलेशनशिप हो भी गया किसी से तो वो नहीं टिकेगा भाई, समझ रहे हो, ठीक है। ये होगी समस्या। अब हम बात करते हैं इसके उपाय। उपाय से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ, उसके फैक्ट आपको बता दूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हकलाने की समस्या थी। ऋतिक रोशन, शरद केलकर, जो बाइडन, एड शीरन सिंगर, इन सबको हकलाने की समस्या थी भाई। इन्होंने वो ओवरकम किया। किससे किया? बहुत सारी, मतलब मैं बताऊंगा किस किस चीज़ों से किया। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं हकलाता हूँ तो मैं बीच में वो शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे जाना था, वो वहाँ ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा करो, अरे वो ये ले आओ। उससे क्या होता है, वर्ड्स को मैं तोड़ के बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि मैं हकलाता हूँ किसी को दिखेगा नहीं, सबको पता लग जाता है भाई। कोई कम हकलाता है, कोई ज़्यादा हकलाता है, लेकिन हकलाने का सबको पता लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपाय। उपाय क्या है? सॉरी, उपाय के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं हाँ और बातें। गाना गाते समय आप बिल्कुल नहीं हकलाते हो। मैं गाना गा के दिखाता हूँ। ताना भाना बुनती हवा है, बुनती हवा। सारी गाते समय आप बिल्कुल नहीं हकलाते हो। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुनो, उसे भूल जा, ठीक है। लेकिन इन्हीं का आपको अगर कोई बोलने के लिए कहे, सीधा बोलने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ ताना बाना बुनती हवा, नहीं बोला जा रहा भाई, नहीं बोला जा रहा बुनती हवा। आप तो बोल रहा हो, आप सोच रहे होंगे अभी तो बोल दिया। फ्लो में नहीं बोला जाएगा भाई, नहीं बोला जाएगा फ्लो में। और शायरी कौन सी थी, वो तेरे नफी, नहीं बोला गया ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब उसके बात करते हैं इसके उपाय क्या क्या हैं, इससे ओवरकम कैसे करें भाई। इतनी चीज तो तूने बता दी, जिसके लिए आए थे वो तूने बताया नहीं, बताता हूँ रुको भी। इसके उपाय क्या क्या है? पहला उपाय इसका सांस, मतलब सांस रुकनी नहीं है, सांसों को सही करो, अपना ब्रीथिंग सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम सही करो, योगा करो, आपकी सांस कंट्रोल रहेंगी, अंदर सांस रहेगी, दिमाग में सांस रहेगी, आपका हकलाना 40% तक सही हो जाएगा। इट्स माई गारंटी। बट आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको जिन वर्डों को बोलने में कठिनाई होती है उनको लिखो और बार बार बोलो। बताता हूँ क्यों। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, एक बच्ची आई थी मेरे ट्यूशन में, निधि, हाँ 20 साल का ही हुआ है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया, अच्छी बात है। मेरे को फिर टीचर ही बनना है, ठीक है। सोच रहे होगे कि एक हकलाने वाला व्यक्ति टीचर कैसे बन सकता है? भाई हकलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर, मैं मैथ में बहुत होशियार हूँ, मेरे अंदर तर्क शक्ति करने की बहुत क्षमता है, मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊपर है, लेकिन हकलाने की वजह से मैं बहुत नीचा दबा हुआ महसूस करता हूँ खुद को, ठीक है। समझ रहे हो? मैं ये सोचता हूँ अगर मैं हकला नहीं होता तो मैं इतनी, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी होता व्यक्ति, मैं बोलने से अच्छे लोगों की खटिया खटी कर देता, मैं सोचता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके उपाय और इतना, और ठीक है आपको बता दिया। और इसको और करो, आप कार्डियो करो, कार्डियो, दौड़ भाग करो, स्वस्थ रहो, मौज उड़ाओ। कार्डियो करोगे तो आपकी सांस सही रहेंगी और आपका शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपका अगलाना कम और 30% कम हो जाएगा। इट्स ऑल्सो माई गारंटी, ठीक है। और हम बात करते हैं, हाँ आप बच्चे बन जाओ। बच्चे मतलब कैसे? ये समझो कि भाई मुझे तो बोलना ही नहीं आता, बोलना शुरू कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बार खड़ी से बोलना शुरू करो, छोटा बड़ा से बोलना शुरू करो। और एक बात आपको और बता दूं कि मुझे हिंदी बोलने में ज़्यादा समस्या होती है, इंग्लिश बोलने में समस्या नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए आप इंग्लिश बोलना ट्राई करो। जो कर शब्द आपको थोड़ी हार्ड लगते हैं, गांव में तो मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है, लेकिन बाहर में इंग्लिश बोल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ये इसके उपाय भाई। और तो और भी उपाय, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए किसी एक टॉपिक पर, जैसे इसके कारण के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूँ, और उपाय के ऊपर स्पेशल, समस्या के ऊपर स्पेशल, ऐसे स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। और क्या उपाय बताऊँ मैं आपको, एक बार मेरी कॉफी में देख लेता हूँ, सॉरी।
भाई और तो इसका उपाय कुछ है नहीं। हाँ, कुछ स्पीच थेरेपिस्ट बताते हैं आप ये वाली वो करो, योगा यूँ करो, ऐसे करो, ऐसे करो। भाई इससे असर होता है, मैं नहीं कर रहा मना, लेकिन असर होगा। आप जिस कठिन शब्द को बोलने की कोशिश कर रहे हो वो भी तो एक्सरसाइज ही हो रही है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसे आप इस तरीका से समझ सकते हो, कोई बॉलर अगर दौड़ कर रहा है फिर बॉलिंग कर रहा है, या फिर वो फिर बॉलिंग ही बॉलिंग बॉलिंग ही बॉलिंग कर रहा है, तो भाई बॉलिंग ही बॉलिंग 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 करने से उसके जो मसल्स काम में आते हैं फिर वो ही ट्रेन होंगे। दौड़ करने से सारे मसल ट्रेन हो जाएंगे। तो हमको सिर्फ वो ही ट्रेन करने हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। आप सारे भी कर सकते हो, मैं वो नहीं कर रहा मना, लेकिन हमें उसमें पता नहीं किस पर ज़्यादा जोर देना है। तो हम इसलिए उन कठिन शब्दों को बोलेंगे जिससे हमारे मसल उन एरिया पे फोकस करेंगे जिनमें कमी है। ओके। और एक बात आपको और बता दूं, सुनिए, आप मन में सोच कर देखिए, आप मन में सोच कर देखिए किसी भी वाक्य को, किसी भी थॉट को। सोच रहे हैं आप, सोचो जरा, ठीक है। इसका मतलब बार्निकीज एरिया से थॉट्स वर्ल्ड में चेंज तो हो रहे हैं, हो रहे मतलब समस्या कहाँ आ रही है? बारकोज एरिया में, बारकोज एरिया में समस्या आ रही है। सॉरी, विरोकाज एरिया में समस्या आ रही है, विरोकाज एरिया में समस्या आ रही है। अगर थॉट्स ही वर्ल्ड में चेंज ना हो तो कहाँ समस्या है? बार्निकीज में। लेकिन चेंज हो रहे हैं तो कहाँ समस्या है? विरोकाज में। ठीक है। और कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई ज़्यादा। भाई फिर इम्प्रूवमेंट करते रहो, अपना हकलाना ठीक करो और भी अपनी लुक्स वगैरह ठीक करो, करते रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट की ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। और ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब की जिसमें मैंने सामने आके बोला, तो भाई अप्रिशिएट करना। ओके। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, वीडियो ख़त्म। आप कमेंट में भेजना कुछ, मैं अब अगली वीडियो सोचता हूँ क्या बनाऊँ। अगली वीडियो शायद लुक्स के ऊपर, लंबाई के ऊपर, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो बनाऊंगा ही, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूँगा। ये मेरी पहली वीडियो थी। ओके ओके, बाय। आपका दोस्त शैलेंद्र यादव, उम्र 20 साल। बाय।